स्वागत है आपका मिथिला मैथ्स में। अभी हम लोग करेंगे सीबीएसई का जो क्विक रिवीजन, सारा चैप्टर से देखेंगे कुछ क्वेश्चन और सबको बताएंगे जो कैसे कैसे एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं हम पहला चैप्टर का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए रियल नंबर के बारे में तो सारा कुछ आप लोग जानते ही हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। पहला क्वेश्चन में बोला है एक्सप्रेस द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम लोग। जैसे 140 है तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए क्या होगा। 2 प्राइम नंबर है, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 35 और 5 से 7, देखिए सारा का सारा प्राइम नंबर आ गया। तो इसी को लिखना है ऐसे 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आंसर आ गया। जैसे आपका 156 है, देखिए 156, तो 156 का हम लोग करेंगे, देखिए 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 78, फिर 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 39, फिर 3 से करेंगे 13। देखिए सारा प्राइम नंबर है। तो 156 इक्वल्स टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए ये ऐसे करके सिमिलर तरीका से इस क्वेश्चन को कभी करेंगे। देखिए लास्ट में 5 है तो सबसे पहले 5 से ही डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पर लास्ट में 9 है, इसको चेक कर लीजिएगा। देखिए ये किससे डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक करते हैं सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो अब देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो सबसे पहला चीज हमको इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालते हैं। आपको जो मेथड से निकालना होगा उस मेथड से निकाल सकते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम सारा बताते हैं, इसमें देखिएगा। देखिए ये मेरे पास दो नंबर है, एक है 26 एंड 91। अब 26 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो प्राइम फैक्टर लेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 2 एंड 13। इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 91 का। 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा क्या लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 13। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है वही एचसीएफ है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है एचसीएफ। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए 2 इंटू एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13, और एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम मतलब दोनों का नंबर होना चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, दोनों का नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं अब इसमें ये भी आना चाहिए 213 और 713। तो देखिए आपका एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13। तो ये आपका एलसीएम निकल गया। तो एचसीएफ अब एचसीएफ 13 है और एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, देखिए 91 और 91 टू जा क्या हो जाएगा 182। ये आपका एलसीएम है। अब इसी को चेक करके दिखाना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मेरे पास जो नंबर था, नंबर क्या था 26 और 91। तो देखिए यहां से लिखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर, देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स टू क्या होगा 26 91, 26 इंटू 91। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहां पर 4, यहाँ 5, ये हो जाएगा 6632। तो देखिए ये हो जाएगा 2366। एलसीएम इंटू एचसीएफ लीजिए, देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 182 इंटू 13, 182 इंटू 13। देखिए इतना ही आएगा। 13 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 26 तो 6 2 कैरी किया और 18 18 3 जा 8 3 13 जा कितना हो जाएगा 104, 104 और 2 तो क्या हो जाएगा 100 से। देखिए 10 कैरी कर गया, यहाँ पर 13 और प्लस 10 तो क्या हो जाएगा 23। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ सेम आया। तो इस तरह से यदि आपका वेरिफिकेशन वाला होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बनाइएगा इस क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, इस दोनों को बनाइएगा।
इसके बाद हम लोग देखते हैं फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ तो बोल ही दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग करते हैं। देखिए पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू दी पावर 2 इंटू 3। देखिए यहाँ पर 15 है, 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 है, 21 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7। तो देखिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ होना चाहिए जो कॉमन है। तो एचसीएफ सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। देखिए यहाँ भी 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 3, और एलसीएम तीनों का जो नंबर है वो आना चाहिए। एलसीएम इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, और ये भी आना चाहिए। मतलब एलसीएम जो होगा, एलसीएम का जो इस तीनों का मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए तो यहाँ पर मेरे को ये भी चाहिए। तो देखिए 2 टू दी पावर 2, देखिए 2 दो बार है, 3 एक बार है, और 5 एक बार है, और 7 एक बार है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12 60 420। देखिए एलसीएम क्या हो गया 420। सारा क्वेश्चन इसको भी ऐसे कीजिएगा और इसको भी ऐसे ही कीजिएगा। ये क्वेश्चन सब बनाइएगा पूरा एकदम अच्छा से। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम निकालना है। तो अभी हम लोग जानते हैं, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एचसीएफ इक्वल्स टू क्या दिया है 306, HCF of 306 and 657 इज इक्वल्स टू क्या दिया है 9। एलसीएम निकालना है हमको, क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो एलसीएम इंटू HCF। तो देखिए तो एलसीएम मेरे पास क्या है, कुछ नहीं दिया है, तो एलसीएम ही लिखिए, इंटू 9 इज इक्वल्स टू नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 306 इंटू 657। देखिए एलसीएम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 बाई 9। ये देखिए 9 से चल जाएगा, तो यहाँ पर 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एलसीएम आएगा। ठीक है, देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर है, देखिए सारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने से ज्यादा अभी आप ये जानिए हमको लिखना कैसे है। तो देखिए मेरे पास 6 टू दी पावर n है, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3 इंटू 2 टू दी पावर n। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n एंड 2 टू दी पावर n। तो देखिए कोई भी नंबर के आखिरी में जब 0 तब होता है जब उस नंबर का फैक्टर में 2 और 5 हो, लेकिन यहाँ पर तो 2 तो है लेकिन 5 नजर नहीं आ रहा है, तो 0 होने का कोई चांस ही नहीं है। ये कहां से नहीं है, तो फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप लोग ये लिख लीजिएगा फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n, कुछ भी डाल दीजिए। 3 का पावर देखिए 1 डाल के देखते हैं, 1 3 आया, 2 डाल के देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर 9 आया, 3 डाल के देखते हैं क्या आया 27 आया, कभी 0 नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा। सिमिलरली 2 का भी करेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, एंड विथ 0, एंड विथ 0, 0 के साथ इसका एंडिंग नहीं होगा, कैन नॉट एंड विथ 0। सिमिलरली 2 टू दी पावर n, ये भी 0 के साथ कभी एंड नहीं होगा। नहीं, जब ये भी 0 के साथ नहीं एंड होगा तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी 0 के साथ एंड हो ही नहीं सकता है। तो लिखना है फ्रॉम फंडामेंटल
फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या लिखेंगे 6 टू द पावर n, यहां पर पहले लिख ली 3 टू द पावर n एंड 2 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो, ये जीरो के साथ कभी एंड इसका नहीं हो सकता है, हिंस 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो। बस ये लिखना है, ऐसे लिखिएगा। ये देखिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आराम से बनाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको दिखाना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर हम लोग क्यों जानते हैं, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, तो जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ, और कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर अब 6 नंबर में हम लोग आते हैं। तो देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, देखिए 6 नंबर में है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए यदि कोई भी चीज में कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो उसको एक टर्म माना जाता है। कोई भी चीज यदि मल्टीप्लाई और डिवाइड रहता है तो वो एक टर्म हुआ। देखिए एक टर्म ये हुआ और दूसरा टर्म आपका ये हुआ यहाँ पर। एंड दूसरा चीज क्या बोला है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर है प्लस 5। तो देखिए इसमें भी 2 टर्म है। अलग अलग बैठो बैठो, अलग अलग बैठो, ध्यान दो, अलग अलग बैठो, यहाँ बैठो। देखो इसको ध्यान दो, अच्छा से देखो, देखो यहाँ पर देखो। अब हम लोग देख रहे हैं, देखिए एक टर्म 2 टर्म, इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 13। तो देखिए यहाँ पर 13 इंटू 13 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11, और यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस 1। देखिए 13 इंटू, यहाँ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 77 प्लस 1। तो देखिए 13 इंटू 78, ये क्या है कंपोजिट है, ये क्या है ऐसे ही लिख देना है कंपोजिट, ये है कंपोजिट। यहाँ देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 5। तो देखिए यदि यहाँ से 5 कॉमन लिए तो क्या बच गया यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 5 के जगह में 1, तो देखिए यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 24 144, 6 जा 144, 7 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैरी किया, इस 0 908। वन 108 हो जाएगा, 1008 होगा ये, ठीक है। अब देखिए और प्लस 1, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका 5 इंटू 1009। अब देखिए ये भी क्या है कंपोजिट है, ये भी क्या है कंपोजिट है, तो बस लिख देना है ये दोनों कंपोजिट है। देखिएगा गौर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to drive one round of the field while the Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time. सेम टाइम में स्टार्ट किया है तो वो कितना देर में मिलेगा, तो इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी है जो कोई भी चीज एक साथ से शुरू हुआ, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कोई भी ट्रैफिक सिग्नल पर, मतलब आपका लाल बत्ती जलता है हर एक 15 मिनट पर, ग्रीन लाइट जलता है हर एक 20 सेकंड पर, और येलो लाइट जलता है हर एक 30 सेकंड पर। इस तरह का क्वेश्चन यदि आएगा तो सबसे पहला चीज तीनों को यदि बोलेगा जो कोई पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, जो 8 AM में स्टार्ट हुआ तो फिर कब से रिपीट हुआ, कोई भी बेल बज रहा है तो कब फिर सेम एक साथ बजेगा। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाते हैं हम 7 नंबर।
तो 7 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पर सर्कुलर पाथ है अराउंड ए फील्ड। तो देखिए, तो मान लेते हैं सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर से यदि कोई चलना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, तो इसको लगता है 18 मिनट, और एक और जो है उसको लगेगा मान लेते हैं 12 मिनट। तो 12 मिनट वाला पहले पहुंचेगा, तो ये जब 18 मिनट में यहाँ पहुंचेगा तो हो सकता है ये यहाँ पर रहे, कहीं उससे आगे रहे, कहे कि 6 मिनट, तो और तेज वो रनिंग करेगा ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास इसका सोनिया का कितना लगता है, सोनिया लेता है 18 मिनट्स और रवि लेता है 12 मिनट। अब दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, तो दोनों का एलसीएम आप कोई भी तरीका से निकाल दीजिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का 36 हो जाएगा। तो 36 मिनट में जो है सो दोनों एक साथ पर होगा। देखिए इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लीजिए, चाहे जो मेथड से आपको करना है कर लीजिए, या फिर ऐसे भी हम लोग इसका मल्टीपल लेने जाएंगे, इसका मल्टीपल लेने जाएंगे, तो दोनों का एलसीएम 36 मिनट ही निकलेगा। ठीक है, रवि 3 राउंड मार लेगा और उतना देर में सोनिया 2 राउंड मार पाएगा। ठीक, देखिए यहां पर अब हमको दिखाना है जो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा, 3 मार्क्स 4 मार्क्स जो भी हो। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यदि कोई भी क्वेश्चन को कैसे इरेशनल प्रूव करना है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, हमेशा a बाय b के फॉर्म में होता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, ये को प्राइम इंटीजर होता है। को प्राइम इंटीजर हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिसका HCF जो होता है वो 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, हम लोग इसी तो समझ लेंगे ये इरेशनल है, और जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपलेस्ट फॉर्म का होगा 1, तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ प्रूफ करना है, तो देखिए हमको प्रूफ करना है रूट 5 को इरेशनल। पहला में रूट 5 को क्या प्रूफ करना है, इरेशनल। तो लिख लेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल, इज रेशनल। रूट 5 को क्या लिख लिए, रेशनल। तो रूट 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a बाय b, वेयर, ये देखिए ये याद रखिएगा। अब ये चीज यदि हम लोग देख लिए, और यहाँ पर लिख लीजिए एंड b डज नॉट इक्वल टू 0, b 0 यदि होगा तो ये अनडिफाइंड होगा। ये एग्जाम में लिखिएगा बहुत अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यदि करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पर हो जाएगा 5 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब देखिए ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में है ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r 0 है, कंप्लीट डिविजिबल। तो इसका मतलब इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ए भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो ए जब 5 से डिविजिबल होगा, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान दीजिएगा। ए भी यदि 5 से डिविजिबल होगा, तो हम लोग मान लेते हैं लेट ए इक्वल्स टू 5c, ए इक्वल्स टू 5c ले लिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, सब्स्टिट्यूट इन 1, सब्स्टिट्यूट इन 1, एक में यदि इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। देखिए यहाँ से ये 5 इधर आएगा तो डिवाइड होगा, तो ये तो 5 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, गौर से देखिएगा, इसका मतलब हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए इस पार्ट में, देखिएगा पार्ट वाइज है, देखते रहिएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। देखिए इसका मतलब हुआ b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी 5 से डिवाइड हुआ। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 से देखिए क्या देख रहे हैं, a और b के पास जो कॉमन फैक्टर है, देखिए यहाँ पर। अब हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 हम लोग देख रहे हैं a and b has a common factor, then 1 is क्या है, 1 के अलावा क्या है, 5 है, then 1 is 5।
देखिए ये 5 है कॉमन फैक्टर, तो ये जब 5 कॉमन फैक्टर है इसका मतलब ए और बी कोप्राइम नहीं हुआ। तो आप हमेशा यहाँ पर देखिए यहाँ कंट्राडिक्शन हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस कंट्रा, ये क्यों हुआ, हम लोग माने थे ए और बी को कोप्राइम, लेकिन ए और बी क्या है, ए और बी कोप्राइम नहीं है, ए एंड बी कोप्राइम नहीं है। तब हम लोग लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन क्यों आया था, देखिए दिस कंट्राडिक्शन is arises due to our wrong assumption, root 5 is rational, रूट 5 इज रेशनल, हमने रूट 5 को रेशनल माना था इसीलिए ये रॉन्ग एजम्पशन प्रोड्यूस हुआ था। हिंस क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 क्या है आपका, इरेशनल है। हमेशा याद रखिएगा यदि कोई भी इरेशनल नंबर को, कोई भी रेशनल नंबर में यदि इरेशनल नंबर ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो वो इरेशनल ही होगा। देखिए इसको अच्छा से, सब रहेगा अवेलेबल, सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको अच्छा से देखिएगा, इसको अच्छा से देख लीजिए, पूरा रिवाइज कीजिएगा, बनाते रहिएगा, अच्छा से देखिए। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 3 + 2 √5, इसको हमको प्रूफ करना है इरेशनल, तो मान लेते हैं इसको, मान लिए लेट रेशनल, क्या मान लेते हैं इसको, रेशनल। यदि ये रेशनल है इसका मतलब 3 + 2 √5 = a/b, लिख लीजिएगा, वेयर a and b are co-prime integer, a and b are co-prime integer, b does not equals to 0, ये जरूर लिखिएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 √5 = a/b - 3, देखिए 2 √5 क्या लिखेंगे, a - 3b/b। अब इसको लिख सकते हैं √5 = a - 3b/b, और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2b। देखिए इधर का पार्ट हमको क्या दिख रहा है, रेशनल, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, a - 3b/2b is rational, but √5 is irrational, √5 जो है आपका इरेशनल है, हिंस ये भी इरेशनल होना चाहिए, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर 3 + 2 √5 इज इरेशनल, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। देखिए इसको अच्छा से, देख लीजिए यहाँ पर यदि अब हम लोग ये 3 का देखते हैं 1, एक इस तरह का क्वेश्चन भी देख लीजिए, इस तरह का भी ऐसे बनेगा, ये भी सिमिलर तरीका से बनेगा। जैसे देखिए सब में हमको लिखना है a and b आर को-प्राइम इंटीजर, ये तो लिखवे कीजिएगा, तो जैसे √2 = लिख सकते हैं हम लोग क्या, a/b, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 × √2/√2 कर दीजिए, इक्वल टू लिखिए a/b। तो ये हर जगह कंपलसरी है, को-प्राइम इंटीजर ये लिखना है, वो लिखवे कीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं √2/2 = a/b। अब देखिए √2 = 2a/b, ये तो देखिए रेशनल, 2a/b इज रेशनल, इसको क्या लिखेंगे, रेशनल, बट √2 इज इरेशनल, √2 इज इरेशनल, √2 क्या है, इरेशनल है, तो बस हिंस ये जो मेरा इरेशनल हो जाएगा।
इसको भी ऐसे ही देखिए 7/7 इक्वल्स टू a/b लिखेंगे, और वही लिखना है a एंड b आर को प्राइम इंटीजर। अब देखिए √5 7b हो जाएगा। देखिए ये रेशनल बट ये इरेशनल, हेंस दिस इज इरेशनल। ऐसे करके बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में पोलिनोमियल पर। देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब देखना है कोई भी पोलिनोमियल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ax² + bx + c इसके फॉर्म में है। यदि क्वाड्रेटिक है, यदि ये x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है तो क्वाड्रेटिक है। x एक्सिस को देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बार कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब पोलिनोमियल है डिग्री 4 का। यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब ये चीज देखना है, जैसे ये ग्राफ बना, यहाँ पर x का कितना वैल्यू है, 3 वैल्यू है, याद रखिएगा। यहाँ पर कितना वैल्यू है, 1, यहाँ पर कितना है, 1 2 3। देखिए यहाँ पर इसका मतलब एक वैल्यू है, इसका मतलब ये लीनियर नहीं है, लीनियर है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लीनियर का सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। यहाँ पर क्यूबिक हो सकता है, ये क्यूबिक जैसा लग रहा है आपको, इसको देखिएगा तो हमेशा देखिए यहाँ पर x का कोई वैल्यू नहीं। देखिए ये लीनियर का ऐसे ग्राफ होता है ना, ये भी क्यूबिक दिख रहा है। तो देखिएगा हम लोग ये देखेंगे जो x का कितना वैल्यू है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे पकड़ेंगे जो x एक्सिस को कितना बार कोई भी ग्राफ कट कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। देखिए इसका 3 क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पर। देखिए 3 आप लोग कीजिए, अभी 6-7 घंटा में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं पूरा एनसीईआरटी को, उसके एग्जाम्पलर बुक को। आइए यहाँ आइए, वेलकम। तो बैठो ना, अकेले बैठो, बनाओ। देखो यहाँ पर जैसे जो मेरा क्वेश्चन है x² - 2x - 8 = 0। क्वेश्चन इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ax² + bx + c का फॉर्मेट है, हमेशा याद रखिएगा ये। तो जैसे हम लोग यहाँ पर करेंगे, इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए इसका यदि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए इसको हम लोग, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ -8 है। तो देखिए हम लोग करते हैं 1 × -8, क्या आया, -8। प्रोडक्ट होना चाहिए यही, और ऐड करके दोनों का सम होना चाहिए -2। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 × -4, देखिए -8, और ये बीच का आ गया सम। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं x² - 4x + 2x - 8 = 0। तो देखिए यहाँ हम लोग लिखेंगे x, कॉमन लेंगे तो x - 4 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। देखिए x - 4 × x + 2 = 0। x = क्या आएगा, 4, x = क्या आया, -2। तो ये देखिए सम ऑफ जीरो को अल्फा बीटा बोलते हैं, मान लीजिए तो अल्फा बीटा, या फिर आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, देखिए 4 + -2 क्या आया, 2। तो ये एक रिलेशन आता है, इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, आप लोग लिखिएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए -2 और बाय किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखिए 2 के बराबर है कि नहीं, है ना। देखिए ये भी 2 निकला है, और यदि हम लोग देखें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x² लिए हैं, इज इक्वल टू -b/a। आप लोग लिखिएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाय कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। इसको अच्छा से देखिए। इसका 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए यहाँ पर
जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए टी माइनस रूट 15 लिख सकते हैं और टी प्लस रूट 15 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। देखिए ये यहां से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू रूट 15, यहां से क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस रूट 15। अब देखिए अल्फा इक्वल टू आपके पास आ गया रूट 15 और बीटा इक्वल टू आ गया माइनस रूट 15। तो सम ऑफ जीरो यदि हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आया, रूट 15 और माइनस रूट 15 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखिए यहाँ पर आपका बी टर्म है, नहीं बी टर्म नहीं है, तो इक्वल माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर लिखिएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू रूट 15 और इंटू माइनस रूट 15 इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस 15, यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो ऐसे करके लिखिएगा। अब देखिए यहां पर है 4 नंबर है, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। देखिए यहां से 4u कॉमन लेंगे तो क्या होगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए एक बार लिख लेंगे 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या होगा, 0/4, 0/4, तो यानी कि 0। यहाँ पर लिख लेंगे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या होगा, -2। तो देखिए सम ऑफ जीरो यदि अल्फा प्लस बीटा यहाँ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 आएगा, -2 प्लस 0 तो -2 आया। तो देखिए इसमें क्या आया, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो बस ऐसे करके लिखना है आपको, ठीक है। प्रोडक्ट लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, -2 इंटू 0 इक्वल टू 0, यानी कि किसके बराबर आया, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। देखिए ये ऐसे करके देखिएगा। देखिए एक 4 नंबर और बना देते हैं इसमें। देखिए क्या है, 3x स्क्वायर 6 नंबर है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग देखिए 12 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई करके यही आना चाहिए और ऐड करके ये 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिए 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -4/3, यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा -1। देखिए ऐसे कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा -4/3 -1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो देखिए -7/, एक सेकंड, यहाँ तो +4/3। यहाँ पर यदि हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। देखिए -b/a आया, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x/x स्क्वायर। अब देखिए यदि अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4/3 इंटू -1, यानी कि -4/3, यानी कि कांस्टेंट टर्म। देखिए c/a आया, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए अच्छा से। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि ये हमको पोलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोला है, यहाँ पर दिया है each with the given numbers the sum and the product of its zero respectively। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया है, -1। तो हमेशा देखिए हम लोग एक ऐसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम दो तरीका से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए। देखिए डायरेक्ट डालेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। अब इसमें 4 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 0 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ जीरो, और जीरो अलग अलग देगा तो उसका सम निकालिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, नहीं दूसरा तरीका देखना है तो अब क्या करना है, यहाँ पर
लाइक फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में बदल लिए, ये क्या होता है माइनस बी बाई ए और ये क्या होता है सी बाई ए। तो देखिए a इक्वल्स टू 4 माइनस बी इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1 और c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4। इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें बैठा दीजिए। अब लिख लीजिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 इक्वल्स टू 0, यही इक्वेशन है। ठीक है, एक दो ठो और बना के देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए दूसरा नंबर √2 और यहाँ पर है 1/3, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू दिया है 1/3। लाइक फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 इंटू 3/3 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 3√2/3 इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाई ए, लिख दीजिए। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3 है इक्वल्स टू सी बाई ए। देखिए अब क्या हो गया, ए के बराबर क्या है आपका 3 और माइनस बी के बराबर क्या है 3√2, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3√2 और c के बराबर क्या है 1। इक्वेशन के फॉर्मेट में बैठा दीजिए ए एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी के जगह में आपका क्या है 2√3 -2√3 -3√2 और c के जगह में क्या है 1 इक्वल्स टू 0। ऐसे कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला का यूज करके आप लोग डायरेक्ट बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा है, इससे कीजिएगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का बात करते हैं हम लोग। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो यहां पर है लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मेट में है। तो देखिए यदि आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 है, तो यहां पर ये यदि तीनों इक्वल होगा, तो तीनों यदि इक्वल होगा तो देखिए कोइंसिडेंट लाइंस होगा, मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर में होगा, उसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होता है। तो हम लोग ग्राफिकल मेथड से तो एक ही ग्राफ बन जाएगा दोनों का, और ऐसे हम लोग नहीं जाएंगे निकालने। यदि आपका a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल्स बाय c2 c1/c2, तो लाइन जो बनता है वो पैरेलल, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। देखेंगे ये कंडीशन आएगा तो हम लोग फाइंड करने नहीं जाएंगे, लेकिन यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होगा, उसका ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, x का भी एक वैल्यू होगा और y का भी एक वैल्यू होगा। देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो एक ही कोई भी इक्वेशन पकड़ते हैं, इसमें से एक x के टर्म में वैल्यू आया y का, तो वो वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए यहाँ जो कर रहे हैं, देखिए ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, तो डायरेक्ट देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1, देखिए फ्रॉम 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे 14, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिखिए सब्स्टिट्यूट इन 2। अब 2 में यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। देखिए 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ऐसे लिख लिए 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, 10 इक्वल्स टू 2y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। अब y इक्वल्स टू क्या हो गया 5, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 5, x इक्वल्स टू क्या हो गया 9। तो यहां पर x और y का वैल्यू आ गया और ये दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, यही दो आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा कुछ चीज दिख गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए a1/a2 इज इक्वल्स टू 3/9, ये लिख के छोड़ दीजिएगा यदि इस तरह का क्वेश्चन आए। b1 ये तीसरा नंबर है, b1/b2 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं -1/-3 इक्वल्स टू 1/3। c1/c2 देखिए c1/c2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3/9 इक्वल्स टू 1/3। इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो इसको फाइंड करने मत जाइएगा,
यहाँ पर क्या देखे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, तो इसको भी निकालने नहीं जाएंगे। जैसे देखिए एक 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और यहां पर है √3x माइनस इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है आपका √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, कोई भी इक्वेशन पकड़ेंगे, जैसे देखिए फ्रॉम 1, इसमें दोनों का आंसर 0 ही आएगा। देखिए फ्रॉम 1 क्या लिखेंगे हम लोग, √3y इज इक्वल टू माइनस √2x हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस √2/√3x आ गया। इसको ऐसे लेना, इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूट इन 2, यदि 2 में इसको डालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा √3x और माइनस √8 इंटू √2/√3 और x इक्वल टू 0। देखिए इसको तो हम लोग करेंगे तो यहाँ √16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काहे निकालने जाइएगा, अब ऐसे ही रहने दीजिए। √3 और माइनस √16 और /√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, ये सारा कुछ चल जाएगा इधर, तो 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 0। तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, √2/√3 इंटू 0, तो y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही करके सारा को आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन देखें, देखिए इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये केवल चमकी था पॉइंट, क्वेश्चन में चमकी में रहेगा तो सबको पहले चमकी हटाइएगा इसका। अब देखिए दूसरा इक्वेशन क्या है, लिख सकते हैं हम लोग सिमिलरली, यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, 10, तो क्या हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, इक्वेशन 2। देखिए कोई पहला इक्वेशन पकड़ते हैं, देखिए फ्रॉम वन हम लोग लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 13 माइनस 3y/2। इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 2 में, सब्स्टिट्यूट इन 2, अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, जब 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 13 माइनस 3y/2, ये कैंसिल होकर 2 हो जाएगा, और प्लस 5y इक्वल टू 23, तो ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। देखिए यहाँ से बच गया माइनस y, 26 माइनस y इक्वल टू 23। देखिए ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो 26 माइनस 23 इक्वल टू y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब y इक्वल टू 3 हो गया, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो x इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 9/2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। देखिए x इक्वल टू 4 आया और y इक्वल टू 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 और 3। ठीक है, देखिए इसको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y माइनस 24 एंड हिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। देखिए
इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लीजिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन 1, ठीक है। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2y माइनस 12। अब इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 में, हम लोग ये वैल्यू क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट इन 1। अब 1 में जो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए 2 इंटू 2y माइनस 12, यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा फ्रॉम 2 से हम लोग देखें तो अब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1। टू वाई माइनस 12 और प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ हो जाएगा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 7y, इसको इधर लेके जाएंगे तो 11 प्लस 24 तो 7y इक्वल टू 35। y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। y इक्वल टू क्या हो गया 5। तो देखिए x इक्वल टू क्या होगा तो 2 इंटू 5 माइनस 12, x इक्वल टू 10 माइनस 12, x इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए x का वैल्यू माइनस 2 आया, y का वैल्यू क्या आया 5 आया। अब हमको निकालना है y इक्वल टू, अब हमको निकालना है y इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3। देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू है 5 और m का वैल्यू x का वैल्यू क्या है माइनस 2। तो देखिए m इंटू माइनस 2 और प्लस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m। तो 2 इक्वल टू माइनस 2m, m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1। m का वैल्यू क्या आया माइनस 1। देखिए इसको, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, सारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है इधर। देखिए इसका एक दो ठो बनाते हैं। 3 का 1 में देखिए 3 का 1 में क्या बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मान लेते हैं लेट दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस बता रहा है 26 है, तो यहां पर लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, ऐसे लिख लीजिए लेट नंबर्स आर x एंड y, ऐसे लिख लीजिए x ग्रेटर देन y। एक बड़ा है और एक छोटा है तब तो डिफर है। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1, ठीक है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहाँ पर इसका मतलब x बड़ा है तो लिख लीजिए x इक्वल टू 3y। अब हम लोग लिख सकते हैं x माइनस x इक्वल टू 3y, ये 2, इसी को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 1 में, सब्स्टिट्यूट x इन 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू क्या हो गया 13, y इक्वल टू 13। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3y, तो 3 इंटू 13 39 आ गया, नंबर मिल गया 13 एंड 39, ठीक है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मान लेते हैं एक एंगल का वैल्यू x है और दूसरा एंगल का वैल्यू y है, सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180, इक्वेशन 1। अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं जो y छोटा है और x बड़ा है, तो x इक्वल टू लिख लीजिए y प्लस 18 हो गया, ये 2। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में, आ जाएगा x और y का दोनों का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में 3 नंबर क्वेश्चन में क्या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा स्केच कीजिएगा। देखिए बैट का कॉस्ट मान लीजिए x, बॉल का कॉस्ट मान लीजिए y, इक्वेशन क्या बन जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, इक्वेशन 1। और फिर बोला है 3 बैट्स मतलब 3x और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, इक्वेशन 2।
सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना देंगे तो इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या, जो एक टर्म को एलिमिनेट करना है, तो इसमें कैसे भी हम लोग इक्वेट कर लेंगे एक्स टर्म को या फिर वाई टर्म को और फिर इसको एलिमिनेट कर देंगे। देखिए ये पहला है आपका पहला इक्वेशन। तो जैसे देखिए पहला का देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, यहाँ पर है क्या 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 इक्वेशन 2। देखिए यहाँ अपोजिट साइन है, तो यदि कोई अपोजिट साइन वाला को इक्वेट करेंगे तो ऐड करेंगे, और सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, चाहे माइनस में हो प्लस में हो। तो जहां सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे नीचे वाला, तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छा से देखिएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 इंटू 3 कर लीजिए और 2 इंटू 1 करते हैं। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, फ्रॉम 1 इंटू 3 अपोजिट साइन है, तो देखिए 1 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 1 वी गेट, एग्जाम में ऐसे लिखना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और यहाँ पर मिल जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए ऐड कीजिए, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5x इक्वल टू 19। 5x इक्वल टू क्या हो गया 19, तो x इक्वल टू क्या हो गया 19/5। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, x का वैल्यू 1 में रखिए। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 19/5 और प्लस y इक्वल टू 5, y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 19/5। अब देखिए y इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 19/5। देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/5, y इक्वल टू हो जाएगा 6/5। यहाँ एलसीएम लेके बनाए, देखिए गौर से देखिएगा इसको। ऐसे ही सारा क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आप देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर यहाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं कोई, जैसे यहाँ पर 4 नंबर देखते हैं। इसका 4 नंबर में क्या है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। देखिए एलसीएम ले लीजिए पहले, एलसीएम क्या हो जाएगा 6, यहाँ 3x प्लस 4y इक्वल टू -1, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ पर क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3। देखिए 3x माइनस y इक्वल टू 9 इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को यदि हम लोग एक साथ करेंगे, देखिए यहाँ पर तो ये पहला टर्म तो दोनों का इक्वल है, डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। डायरेक्ट लिखिए फ्रॉम 1 माइनस 2, फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट, हम लोग को मिल जाएगा देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहाँ पर 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस प्लस माइनस, देखिए ये हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू -15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। डिवाइड कर दी y इक्वल टू -3। सब्स्टिट्यूट y इन 1, सब्स्टिट्यूट y इन 1, चाहे 2 में रख लीजिए इन 1। अब एक में यदि x का वैल्यू रखेंगे तो देखिए क्या मिल जाएगा 3 इंटू -3, 3 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -3 और -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस 12। देखिए 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या आया 2 और y का वैल्यू क्या आया -3। आंसर को हाईलाइट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, यहां तक रखिए। इसके बाद कुछ और लीनियर इक्वेशन का अच्छा क्वेश्चन और अलग अलग टाइप का, और इसके बाद आगे कुछ हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।